बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आ गई। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। इसमें आधा केजी चिकन है, उसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो डाला है काली मिर्चों का, एक चम्मच जो है वो सोया सॉस का और एक ही चम्मच सिरका का डाला है, क्योंकि हम बाद में भी शामिल करेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद एक देगची में पानी गर्म किया। जब पानी गर्म हो गया तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें फिर मैक्रोनीज़ डाल दी। मैक्रोनीज़ जो हैं जब वो पक गई हैं, ये तकरीबन 70% आपने कुक करनी होती हैं। तो उसके बाद आपने इनको स्ट्रेन कर लेना है और ठंडा पानी ऊपर से डाल लेना है। इस टाइम पे भी चंद कतरे जो है वो ऑयल के डाल के इसमें मिक्स कर लीजिए। कढ़ाई में घी गरम करना है। 2 चम्मच 2 जो टेबल स्पून होते हैं वो आपने घी के या ऑयल के डालने हैं। वैसे हम लोग घी में बनाते हैं, हमें घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और 2 से ढाई चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर लें और उसको थोड़ा सा गोल्डन होने दें। और ये देखें, ये गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें चिकन डालेंगे, जो तकरीबन आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और अब इस चिकन को कुक करना है। इसमें एक बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम जो है वो लो ना हो, या तो मीडियम रखेंगे या फिर जब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे तो उस वक्त हम जो है वो अपनी फ्लेम को हाई कर देंगे। तो अभी तो इसको भूनना है, गोल्डन करना है चिकन को, ताकि इसमें से जो स्मेल वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये वाली रेसिपी मेरी भतीजी ने बनाई थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी भतीजी की रेसिपी कैसी लगी। तो खैर, और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। तो अभी इसमें जो है वो तकरीबन 1.5 चम्मच फिर काली मिर्चों का डाला है और इसको थोड़ा सा पकाना है काली मिर्चों के साथ, क्योंकि मैक्रोनी में काली मिर्च का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने काली मिर्चें ज़रूर इसमें शामिल करनी है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो कुक हैं उन्होंने तो नहीं डाले थे, उन्होंने ऐसे ही बनाई थी। आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ज़रूरी कोई नहीं है। और अभी इसमें इसका मसाला डाल दिया है, जो चिकन टिक्का मैक्रोनी चूँकि हम बना रहे हैं तो इसमें वही वाला मसाला डाला है चिकन टिक्का मैक्रोनी का। तो इसके साथ इसकी भुनाई करनी है। और चिकन की भुनाई हमेशा अच्छे तरीके से अच्छी तरह से करनी चाहिए, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि सभी को पता है चिकन से थोड़ी बहुत स्मेल आती है, तो उसको ख़त्म करना होता है। और अभी इसको ढक के पकाना है थोड़ी देर, ताकि चिकन गल जाए। और दरमियान में आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। हमारी तो खैर नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो इसमें तो खैर नहीं नीचे से लगेगा, लेकिन अगर कोई और बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो केयरफुल रहें। और जनाब, अभी हमने डाल दी हैं इसमें शिमला मिर्चें, और इस टाइम पे जो फ्लेम है इसको लाजमी आप हाई कर दें, क्योंकि अगर शिमला मिर्चें ज़्यादा गल जाएँ तो वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा क्रंच इनमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद जनाब आप डालेंगे इसमें सिरका 2 चम्मच डाला है। अभी वीडियो में थोड़ा सा मिस हो गया है, तो आप भी 2 चम्मच डालिएगा। और सोया सॉस जो है वो 4 चम्मच इसमें शामिल किया है। और ये है चिली सॉस। तो चिली सॉस भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहें ना डालना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। चिली सॉस भी वैसे इसमें काफ़ी अच्छी लगती है, इसके हमने 4 चम्मच शामिल किए थे। और इन सब चीज़ों को अब मिक्स कर देना है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ हाई फ्लेम पे। तो इसके बाद अब इसमें जो मैक्रोनीस हमने बॉयल करके रखी थी वो शामिल कर लेनी है। और हल्के हाथ के साथ आप देख रहे हैं इस तरह से मिक्स करना है। और चम्मच भी बेहतर है, आप लकड़ी का या प्लास्टिक का स्पैचुला वगैरह इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आप लोग जो हैं वो नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। और जनाब ये देखें, नमक चेक करने के बाद थोड़ा सा जो मसाला बचा था वो इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि
ताज़ा ताज़ा और अच्छी अच्छी खुशबू आए। और अब इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है मिक्स करके। उम्मीद है आप लोगों को मेरी भतीजी की बनाई हुई ये मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आएगी, अच्छी लगी होगी आप लोगों को भी। और ये देखिए ये बन गई है। और अगर अच्छी लगे तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।